अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, आज बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस की। जैसा कि आप तमाम लोगों को इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस था, उसकी नज़रसानी जो केस था, उसकी समाअत थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में जो है फ़ैसला दे दिया है। और इस फ़ैसले में क्या कुछ हुआ, जजेस का माइंड कैसे तब्दील हुआ, कौन से वो ऐसे नुकात थे जिनकी वजह से दो जजेस ने अपना फ़ैसला तब्दील किया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज इस केस के पस मंज़र के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा कि इस केस का पस मंज़र क्या था और आज तक क्या कुछ होता रहा। और बिलाखिर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सामने आया है, तो इसके नतीजे में अब क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सिक्योर हैं, उनके ऊपर जो तमाम एलिगेशंस थी क्या वो ख़त्म हो गई हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले नाजरीन ये आपको बताऊं कि क्योंकि 10 रुकनी लार्जर बेंच था, फुल कोर्ट कहते हैं इसको, उसने ये तमाम मामला सुना और इसमें इस बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल थे और उनकी सरबराही में ये 10 रुकनी बेंच बनाया गया था जो कि नज़रसानी अपील थी। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो 18 जून को ये फ़ैसला सुना दिया था, जो सदारती रेफरेंस था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, वो सदारती रेफरेंस तो ख़ारिज कर दिया गया था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के ने एक जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एहलिया से मुतल्लिक़ कहा था कि उनकी जो एहलिया की जायदादों का ये मामला है, वो उन्होंने मामला जो रेफ़र किया था FBI को कि FBI इस मामले की तहकीकात करे। 3 प्रॉपर्टी लंदन में जो उन पर इल्ज़ाम था कि वो बनाई गई हैं और क्या वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की आमदन से बनाई गई हैं, ये एक एलिगेशन था। और या फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का क्योंकि मौक़िफ़ था कि वो उनकी जो एहलिया हैं वो ख़ुद कफ़ील हैं, तो इस हवाले से मनी ट्रेल देनी थी उन्होंने FBI में। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मामला FBI को भेज दिया था। तो जो FBI भेजने का फ़ैसला था, उसमें जो रेशो थी, 7 जजेस ने ये कहा था कि ये मामला FBI को भेजा जाए, जबकि 3 जजेस ने जो है इससे इख्तलाफ किया था। तो 7-3 का ये फ़ैसला था जो कि FBI मामले में भेजा गया था। तो नाजरीन, इसके ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की गई थी। जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एहलिया हैं, उनकी जानिब से भी नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई थी। इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ख़ुद भी जो है नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी। इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल और जो मुख्तलिफ़ सूबाई बार एसोसिएशन हैं, उनकी जानिब से भी जो है नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की गई थी। लेकिन इस केस में एक अहम बात ये थी कि जो रेफरेंस ख़ारिज किया गया था, हुकूमत की जानिब से नज़रसानी दरख्वास्त इस केस में नहीं आई थी। तो नाज़रीन, ये तमाम मामला होने के बाद 100 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि FBI जो है तहकीकात मुकम्मल करके मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिपोर्ट जो है सबमिट करवाए। तो इसके बाद जो नज़रसानी दरख्वास्त क्योंकि दायर कर दी गई थी, FBI ने अपना काम शुरू कर दिया था। एहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को नोटिस जारी कर दिए गए थे, उनसे सवाल और जवाब भी होते रहे, उनसे तफसीलात भी FBI ने मांगी और अब जाकर ये जो FBI ने तहकीकाती रिपोर्ट जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी भेज दी थी। और जब नज़रसानी केस दोबारा मुकर्रर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 रुकनी के बजाय 7 रुकनी जो बेंच जो है तश्कील दिया, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी एहलिया ने एतराज़ किया कि ये फुल कोर्ट ने क्योंकि ये केस सुना था, तो अब 10 रुकनी बेंच ही तश्कील दिया जाए। जिसके बाद जो है दोबारा से इस बेंच की तश्कील हुई और नज़रसानी के लिए दोबारा 10 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। 10 रुकनी बेंच जिसने ये फ़ैसला दिया था, उनमें से जस्टिस फैसल अरब क्योंकि रिटायर हो चुके थे, तो उनकी जगह नए जज जो जस्टिस अमीनुद्दीन, उनको जो है बेंच में शामिल करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 10 रुकनी जो फुल बेंच जो है तश्कील दिया नज़रसानी दरख्वास्त के लिए। उसके बाद नाजरीन, इस केस की समाअत दोबारा शुरू हुई। जब समाअत शुरू हुई तो एक बार फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई। उनकी जानिब से कहा गया कि मैं ये चाहता हूँ कि नज़रसानी दरख्वास्त को जो लाइव नशर किया जाए ताकि मुल्क के लोग, तमाम लोग इस समाअत को सुन सकें। इसके ऊपर भी तवील बहस हुई। उसके बाद दोबारा फ़ैसला महफूज हुआ और फ़ैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कि
ये जो बराह रास्त नशर नहीं हो सकती ये जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई। तो उसके बाद ये जब फ़ैसला आया तो उसके बाद नज़रसानी दरख्वास्त के ऊपर दोबारा से बहस शुरू हुई। इसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है ख़ुद जो है पेश हुए बतौर फ़रीक। उन्होंने ख़ुद अपने दलाइल दिए, बड़े गर्मा गर्म दलाइल होते रहे, कई समातें इस केस की हुई। उसके अलावा एहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ा सरीना ईसा वो भी जो है इस बेंच में जो है पेश होती रही। उनकी जानिब से भी जो है अपना जो मौक़िफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाता रहा। तो नाज़रीन इसके अलावा जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं हुकूमत की जानिब से, उनके दलाइल भी जारी रहे दौरान समात। जैसा कि आप तमाम लोगों को इल्म है बड़ी गर्मा गर्म बहस होती रही और इस बहस के नतीजे में नाज़रीन अदालत ने जो है कल जो होने वाला फ़ैसला था वो सुना दिया। पहले फ़ैसला महफूज किया गया, उसके बाद जो है अदालत ने अब इस नज़रसानी केस का जो फ़ैसला है वो सुना दिया। उस फ़ैसले में जो रेशो थी 6-4 की हैसियत से फ़ैसला सुनाया गया, यानी कि 6 जजेज़ ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की नज़रसानी दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली। और इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो एहलिया की दरख्वास्त थी उसे मंजूर किया गया। जो वकला तंजीमों की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी उसको भी जो है मंजूर कर लिया गया, जिसके नतीजे में अदालती हुक्म में ये कहा गया कि जो अदालत का पहला हुक्म था, यानी FBI को तहकीकात का हुक्म दिया गया था, उसकी हैसियत ख़त्म हो गई। और जो रिपोर्ट जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो दी गई थी उसको भी जो है ख़त्म कर दिया गया। यानी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एहलिया से मुतल्लिक जितने भी जो अभी तक इक़दामात FBI ने उठाए थे उसको जो है कलअदम करार दिया गया। पुराना फ़ैसला वापस सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ क्योंकि रेफरेंस तो पहले ही खारिज कर दिया गया था, तो अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है ने जो कार्रवाई करनी थी वो तमाम सिलसिला नाज़रीन अब ख़त्म हो चुका है। ये बड़ा अहम जो है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। दूसरा नाज़रीन माइंड जजेस का कैसे चेंज हुआ, क्योंकि ये भी आपको बताऊं कि कौन से जजेस ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में जो है फ़ैसला दिया। क्योंकि इससे कबल जब फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहया अफरीदी ये जजेस थे जिन्होंने जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में, इसके अलावा जस्टिस मकबूल बाकर, ये 3 जजेस थे जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हक़ में जो है फ़ैसला दिया था। लेकिन अब मज़ीद 3 कौन जजेस हैं जिन्होंने जो है अब जो है अपना फ़ैसला तब्दील किया। नाज़रीन एक जज जस्टिस अमीनुद्दीन जो नए जज जस्टिस फैसल अरब के रिटायर होने के बाद जो है बेंच का हिस्सा बने, उन्होंने जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हक़ में फ़ैसला दिया है। इसके अलावा 2 जजेस जो कि पुराने जिन्होंने फ़ैसला तब्दील किया, उन जजेस में जस्टिस मंजूर मलिक साहब हैं। इसके अलावा जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, उनकी जानिब से जो है फ़ैसला अपना तब्दील किया गया है। पिछले फ़ैसले में जो है उन्होंने जो है मामला FBI को भेजने का जो है उसमें जो है हुक्म में वो शामिल थे। तो अब नाज़रीन मामला तब्दील कहाँ से हुआ, जो इससे कबल समातों में जो पॉइंट उठाए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी एहलिया ने, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये कहा गया था कि जब मामला एक जज का है तो क्या उसकी एहलिया के ख़िलाफ़ तहकीकात हो सकती हैं। ये उन्होंने कानूनी अपने दलाइल दिए और अदालत को मुतमईन करने में कामयाब हो गए कि जब एक जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाया गया हो तो जब जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस खारिज कर दिया जाए तो फिर उसके बाद उनकी एहलिया से मुतल्लिक तहकीकात का जवाज़ नहीं बनता। इस हवाले से उन्होंने कानूनी दलाइल भी दिए। नाज़रीन ये वो मेन पॉइंट था जिसको मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने ये मामला जो है अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हक़ में ये फ़ैसला दे दिया है और 6-4 से जो ये फ़ैसला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हक़ में फ़ैसला दिया गया है। लेकिन एक जो ज़ाती तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की नज़रसानी की दरख्वास्त थी उसमें जो 5 जजेस ने जो है उस पर टाई हुआ। उसमें जस्टिस यहया अफरीदी हैं जो वो भी जो है उन्होंने क्योंकि ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये जो दरख्वास्त थी ये जो इस हवाले से काबिल समात नहीं थी, वो भी उसमें शामिल थे। लेकिन क्योंकि ओवरऑल ये फ़ैसला जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हक़ में ये आया है तो तमाम जो जस्टिस जो सरीना ईसा हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एहलिया हैं,
तो उनके ऊपर जितनी भी कार्रवाई FBI ने की थी वो ख़त्म कर दी गई है और अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भी जो है इस हवाले से जो है कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो गया। नाज़रीन, ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगली वीडियो में वो तमाम चीज़ें हम शामिल करेंगे। साकिब अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।